दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ अमरावती के प्रसिद्ध शक्ति महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि बहुत सारी आध्यात्मिकता से जुड़ी बातें जो हैं हमने उनसे जानी है, लेकिन अब हम चलते हैं सामाजिक कार्य की तरफ, क्योंकि उनके न सिर्फ धार्मिक कार्य के वजह से लोग उन्हें जानते हैं, बल्कि उनके जो सोशल कार्य है, समाज में किए गए उल्लेखनीय कार्य जिन्हें लोग जो हैं वो काफी पसंद करते हैं। उनका भी कहना है कि मैं सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं बल्कि समाज में भी गरीब तबके या फिर किसी के ऊपर भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता हूं और हर वर्ग के लिए काम करूंगा। तो आज अब मैं उनसे जानना चाहूंगी उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। महाराज जी, सामाजिक तौर पे आपका जो कार्य है उसके बारे में। फिर मैं आपको शुरुआत ये बोलता हूँ, आपके कालरा न्यूज़ चैनल नागपुर के माध्यम से आप महाकाली शक्तिपीठ में आज यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और आज ऐसा मौका मिला कि साथ ही साथ आपकी मेरी अचानक मुलाकात हुई है। तो चलो रूपा जी, आपको मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से, मोदी विचार मंच की ओर से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से आपके कालरा न्यूज़ चैनल वालों को भी और आपको भी, खुद को भी मैं बहुत इस नवे साल की मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज मेरा जो मैं रोड पे उतरा हूँ, आपने जो मुझसे प्रश्न करे हैं कि आप आध्यात्मिक इसमें के बारे में आपको मैंने बता दिया हूँ पूरा विवरण। अब सामाजिक कार्य के लिए और राजनीतिक कार्य के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं इस कारण मैं अभी से उतरा नहीं हूँ रोड पे, मैं 30 से 35 साल पहले से मैं रोड पे उतरा हूँ। रोड पे मैं इस कारण उतरा हूँ कि मुझे नहीं क्या बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं डॉक्टर 1008 महाशक्तिपीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज, मैं एक आह्वान करता हूँ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से, और नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ और एक जागरूक करना चाहता हूँ कि देखो, मैं अमरावती पुरते तक के नहीं हूँ, ना अमरावती, ना बंडेरा, ना नागपुर पुरते तक नहीं, मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए हूँ। अपने पूरे वर्ल्ड में या बाहर के अदर कंट्री में जहाँ पे भी अत्याचार होते रहेंगे हमारे नाबालिग लड़कियों के ऊपर, हमारे गरीब औरतों के ऊपर, तो उसके लिए मैं रोड पे आंदोलन करूँगा। उसके लिए दूसरा कार्य मेरा एक ऐसा है कि जो गौ माता है, एक माँ ने अपने को जन्म दी है और दूसरी माँ अपनी गौ माता है। जो गौ माता के गोमूत्र पीने से अपनी सब बीमारी, अपने विकार सब बाहर निकल जाते हैं, बीमारी अच्छी होती है। अगर उस गौ माता के ऊपर, नंदी भगवान के ऊपर ऐसा कोई अत्याचार भी करते हैं, जैसा गैया काटना बंद होना चाहिए, गौ तस्करी बंद होना चाहिए, इसका भी बहुत चल रहा है, अभी पूरे के पूरे अपने महाराष्ट्र में भी बहुत चल रहा है। तो मैं गैया के लिए भी हर जगह पे आंदोलन करता हूँ और मैं करते रहूँगा जब तक कि हमारी गौ माता को महाराष्ट्र में राजमाता का दिया हुआ है दर्जा, पर राजमाता का दर्जा देने के बाद में भी हमारे गौ माताओं के ऊपर और हमारे नंदी भगवान के ऊपर, हमारे महिषों के ऊपर भी अत्याचार बहुत हो रहा है। इस अत्याचार जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक हम सभी साधु महात्माओं लोग मिलके, हमारे कुछ नारी शक्ति मिलके, हम लोग जगह जगह पे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए पूरे भारत के लिए, उसके लिए हम लोग जगह जगह पे आंदोलन करते रहेंगे। और दूसरी बात कि हमारे साधु महात्माओं के ऊपर कोई भी जाति एक नहीं करूंगा मैं, मेरे लिए सर्वधर्म समभाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। तो अगर कोई भी साधु महात्माओं के ऊपर कोई अगर अत्याचार करेगा, कोई उसको काट के मार के डालेगा, तो उसके लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे और ये साधु महात्माओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने को होना, उसके लिए भी मैं आंदोलन करूंगा। देखो, अभी 2 साल पहले की बात है, कर्नाटका में एक जैन साधु महात्मा थे, उनको उनके खुद की गाड़ी में उनके 100 से 200 पीस थोड़े टुकड़े करके उनके गाड़ी के अंदर डाल दिए थे। अभी तक के वो फाइल पूरी बंद है, अभी तक की बात हुई नहीं। देखो, अभी आपके दिल्ली में हमारे देश के पंत प्रधान, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, वहाँ पे बैठने के आदमी अमित शाह जी, बैठने के आदमी JP नड्डा जी, वहाँ पे बैठने के आदमी, वहाँ पे साक्षी मर्डर कांड हुआ था। वही एरिया में उधर के साक्षी मर्डर कांड हुआ, वहाँ पे मर्डर हो गए, उसको इतने घाव मारे साक्षी को, और वो मर्डर कांड की फाइल बंद हो गई तो अभी तक ऊपर आई नहीं है। क्या चल रहा है? सब प्रशासन का कुछ दबाव है कि नहीं दबाव है? पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में क्या बात है
तो ये प्रशासन का दबाव ज़्यादा होना चाहिए और कुछ कानून में बदली आना चाहिए कि ताकि ऐसे जो हमारे गलत औरतों पे, गलत लेडीजों पे और गरीब लोगों के ऊपर मर्डर हो रहे बहुत ही, और ये बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगने को होना। इसके लिए मैं जगह जगह पे आंदोलन करूंगा। अब देखो रूपा जी, मैं आपको एक बोलता हूँ आपके एक ऑर्डर न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभी देखो अमरावती शहर में बंडेरे से में बहुत 2 साल से मर्डर हो रहे हैं। हफ्ते का एक बोलो, 15 दिन का एक मर्डर, 2 मर्डर ऐसे हो रहे। इतने 2 साल से मर्डर होने के आदमी हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन ग्रामीण की और सिटी की बहुत अच्छी है। अभी तक जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के और हमारे क्राइम के जो आए लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत ऑफिसर लोग अच्छे हैं। ये लोग बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत लोग ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मर्डर नहीं होना चाहिए, पर मर्डर रुकने का काम ही नहीं है प्रशासन का। है ऐसा नहीं कि नहीं, दबाव है, दबाव, पर कैसा हो रहा है, अकेले में मर्डर होंगे तो प्रशासन भी क्या क्या करेंगे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की चीज़ है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को कितनी मदद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने वहाँ के कर्मचारी बढ़ाने को ना हट आने के, तो ये गवर्नमेंट का काम है ये। और रूपा जी, आज देखो शर्मदायक बात है, हमारे भानखेड़ है यहाँ पे, भानखेड़ रोड पे अभी 4-5 दिन पहले नाबालिग लड़की है 16 से 17 साल की। तो 16 से 17 साल की नाबालिग जो लड़की है उसके ऊपर बलात्कार हो गया। वो 5 लोगों ने बलात्कार करे। अब आप एक बात बताइए, 5 लोगों ने बलात्कार करने के बाद में आज जेरीनी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अमरावती का, वहाँ पे एडमिट है वहाँ पे, और वो उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। तो भी हमारे क्राइम बेंच के संदीप जी चौहान बोलो, उनकी क्राइम की टीम बोलो, और हमारे सीपी सर की टीम बोलो, वो जो आरोपी जो पकड़े गए, तो मेरे को ऐसा डाउट है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने और क्राइम बेंच वालों ने इतनी कोशिश करे वो लड़की के लिए कि आरोपी उन्होंने जल्दी से पकड़ ले। कुछ आरोपी पकड़े गए और कुछ आरोपी बहुत जल्दी कुछ घंटों में पकड़े जाएंगे। और पुलिस के माध्यम से, क्राइम बेंच के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के थ्रू उस आरोपियों के नाम 2-3 दिन में, कुछ ही घंटों में पुलिस डिपार्टमेंट वाले, क्राइम बेंच वाले लेके आएंगे। तो मेरा एक ही बोलना है प्रशासन से कि जब भी वो आरोपी पकड़े गए तो आप ऐसे केस में उनके ऊपर ऐसे एफआईआर करिए कि उनको फांसी की सजा लगना चाहिए। चाहे फिर वो कोई भी नेता के लोग रहे, बलात्कार करने वाले कोई भी नेता के लोग रहे, उनको फांसी की सजा लगना चाहिए। और प्रशासन ने इनके किसी के भी, कोई लीडर के, कोई आमदार, कोई खासदार, किसी के भी लीडर के बातों में नहीं आने को होना, और उसके ऊपर कड़क से कड़क उसके ऊपर कलम लगाइए और उनको फांसी की सजा लगना चाहिए। अगर ऐसे 2-3 कांड में कभी आरोपियों को फांसी की सजा लगती है ना, तो मुझे मालूम है कि अमरावती शहर और बंडेरे शहर में ये ऐसी गैंग होंगी इतनी तैयार डबल, और ऐसी अपने नाबालिग की लड़कियों के ऊपर ऐसे बलात्कार होंगे इतनी। तो मैं ये प्रशासन से एक ही नम्र निवेदन करता हूँ, श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से और हिंदू सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपको, प्रशासन को यही जागरूक करना चाहता हूँ। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पर सर जब भी आरोपी पकड़े गए तो उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करिए। आप किसी के दबाव में मत आओ, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी पोस्ट है। आप इनको फांसी की सजा लगाने की कोशिश करिए। बस मैं ये हिंदू सेवा संघ की तरफ से महाराष्ट्र, और मैं एक हिंदू सेवा संघ का मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष के नाते से और नरेंद्र मोदी विचार मंच के मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नाते से मैं ये आह्वान करता हूँ, सर लोग आप कोशिश करिए, आपकी कहीं कमी नहीं, कोशिश में आप करिए, मुझे विश्वास है उनको फांसी की सजा लगना चाहिए। ही अच्छी बात महाराज द्वारा यहाँ कही गई है कि न सिर्फ आध्यात्मिकता की ओर बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी कई वर्षों से ये जो है वो सक्रिय है। और जिस तरह से अमरावती और बडनेरा जैसे शहरों में खासकर कि कॉलेज जाने वाली छात्राओं और महिलाओं के ऊपर जिस तरह से धड़ल्ले से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ की महिलाएं और छात्रों को एमडी ड्रग्स जैसे चीजों में जो है जबरन ढकेला जा रहा है, बाहर के राज्यों में बेचा जा रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो विषय जो है बहुत ही गंभीर है कि कुछ बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। उस पर भी यहाँ के सीपी क्राइम ब्रांच के डीसीपी सर जो है जिस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा है और कुछ फरार आरोपियों को भी वो पकड़ रहे हैं, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए समाज के सबसे मजबूत आधार स्तंभ यानी कि हमारे महाराज जी जैसे लोग जो हैं जब आवाज उठाते हैं तो जनता भी उन्हें पूरा सहयोग देती है। इसी तरह के कार्य जो है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में आने जो है बहुत जरूरी है और इन सब हरकतों पर अंकुश लगाना आज के टाइम में बहुत जरूरी है।